So hi, thank you for clicking on this video of mine. If you are new to this channel, so do not forget to like, share and subscribe. अब thumbnail देखकर आप लोगों ने ये अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है. I get a lot of comment of people and the beginners asking कि strategy बता दो, especially for GK GS and that for maths and English. तो बेसिकली ये वाला जो वीडियो है दिस इज़ ओनली फॉर जीके जीएस. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए और आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं फिर अगली बार दूसरे सब्जेक्ट का बना दूं अगर किसी को भी दिक्कत है तो. मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करूँगी और ना ही मैं ज़्यादा सोर्सेज बताऊँगी. ये मेरे कुछ पॉइंट्स है जिसे मैं फॉलो करती हूँ एंड हैव स्कोर्ड इन मैनी ऑफ द मॉक टेस्ट. अराउंड मुझे 30 तक भी स्कोर आए हैं, कई बार 25 में रह जाता है. तो जीके जीएस इज समथिंग जो कि गेम चेंजर है. अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हो तो या तो ये आपके स्कोर को बढ़ा सकता है, आपका नैया पार कर सकता है, या तो बुरे तरीक़ा से डुबा सकता है. क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा करता है. अगर वो कहीं प्रॉब्लम में आता है तो सिर्फ जीके जीएस की वजह से. सो दीज आर शॉर्ट पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बताती हूँ. अगर आप एक बिगनर हो तो सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स जो है वो जीके जीएस के पोर्शन में आता है. यानी टेक अ शीट और उसमें लिखो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ये सारा कुछ आप लिख लो. एंड देन द सेपरेट टॉपिक्स अंडर द हेडिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट. जैसे फिजिक्स है, मैंने लिखा कि हाँ फर्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स. तो फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक्स हैं, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट, लाइट, स्पीड. अब ऐसे करके आप पूरा लिख लो. मैंने लिखा केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री में क्या है, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये वाला टॉपिक हो गया. फिर हो गया पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चंस पूछेगा ही. अब फिर मैंने जैसे लिखा बायोलॉजी, तो नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सारे सब्जेक्ट का आप ऐसे हेडिंग दो और जो भी उसके अंदर स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो लिख लो. उसके बाद वो करने के बाद जस्ट गो और गूगल पे चेकआउट ऑल द PYQ और ये पता करो कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं. क्योंकि पॉलिटी से, आर्टिकल से क्वेश्चन उसे पूछने ही पूछने हैं. फिर उसके बाद आता है जैसे बायोलॉजी में, वो जितने सिस्टम में से वो पूछेगा ही, वेदर इट बी नर्वस सिस्टम से, सर्कुलेटरी से, वो कहीं से भी उससे क्वेश्चन पूछेगा. ब्लड ऐसा टॉपिक है जिसमें वो हमेशा, मैंने जितने भी PYQs दिए हैं उसमें हमेशा वो पूछता ही है. फिर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल तो मस्ट है, वो बिल्कुल पूछेगा कि कौन से पीरियोडिक टेबल में किस साइंटिस्ट ने, किस केमिस्ट ने क्या चेंज किया था और कैसे किया था. सो सेकेंडली, फर्स्ट तो आप सब्जेक्ट्स लिख लो, सेपरेट टॉपिक्स लिख दो उसके, और उसके अंदर लिख दो क्या क्या टॉपिक्स हैं. दूसरे बार में आप PYQ चेक करो और ये पता करो कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने हैं. अब लूसेंट इज मस्ट. ये थर्ड पॉइंट जो है इसको कहीं पर भी आप लिख लो कि लूसेंट से ही क्वेश्चन आने हैं. और मैं आपको आगे बताऊंगी, मैंने कई वीडियोस में ऐसे प्रूफ भी किया है, स्क्रीनशॉट बाकायदा दिखा करके कि लूसेंट से कैसे वो डेप्थ से क्वेश्चन उठाता है और वो आप लोगों से पूछता है. आपको जो लूसेंट है उसे 2 बार पढ़ना है. पहली बार जब पढ़ोगे तो लूसेंट ऐसी चीज़ है जो समझ के बाहर है, वो एक बार में तो नहीं समझ में आएगा. ठीक है, आप बहुत कोई होंगे कि काफ़ी ब्रिलियंट है, उन्हें एक ही बार में चीज़ें समझ आ गए, बट मैं ऑन एन एवरेज बात कर रही हूँ. तो सिंगल रीडिंग में आप सबसे पहले लूसेंट को पढ़ो कि हाँ मैं कुछ पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ और समझने का ट्राई कर रहा हूँ. सेकेंड रीडिंग में कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फर्स्ट रीडिंग जब कंप्लीट हो जाए तो सेकेंड रीडिंग में अब आप अंडरलाइन करना स्टार्ट करो. जैसे कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है या फिर डेफिनेशन है, जैसे ब्लड क्या है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, जैसे आपको ये सब दिखे उसको आप सेकेंड रीडिंग में अंडरलाइन करना स्टार्ट करो. फिर भी फॉर एग्जांपल किसी को उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत हो रहा है पर्टिकुलर टॉपिक में, आप क्या करो, यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोस आते हैं, आप वो देख लो. उसी में हर एजुकेटर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डालता है, आप PDF डाउनलोड कर लो और या तो आप नोट्स बना लो. क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, अगर आप 2025 में अटेम्प्ट देने वाले हो तो कोशिश रखना कि PDF से ही पढ़ाई कर लो. और मैं आप लोगों को बता दूं कि रोजगार विद अंकित जो YouTube चैनल है ना, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा. आप आराम से देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है. क्योंकि नवीन सर हैं, वो बहुत अच्छे से आपको हिस्ट्री क्लियर कर देंगे, साथ ही कंप्यूटर भी उनका है, तो आपको 40-50 क्लासेस का एक पूरा PDF ही, प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा. ठीक है, तो वो हो गया. उसके बाद ये करने के बाद 5th पॉइंट है कि या तो आप किरण के PYQ से पढ़ लो
या अभी पिनाकल का SSC GK थ्योरी बुक करके ऐसे है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और जब मैंने इस बुक को मंगाया था कल या परसों, जब मैंने अपने नोट से मैच किया, जो मैंने रोजगार विद अंकित वाले एप्लीकेशन से वो बनाया था, सॉरी यूट्यूब चैनल से जो पढ़ के मैंने नोट्स बनाए थे, वो और स्टैटिक GK वाला जो बुक है उसके नोट्स काफ़ी सिमिलर हैं। मतलब ऐसा है कि सर ने बड़े आराम से, ऐसा लग रहा है कि बस वो डेप्थ में सर का ही लेक्चर देख के किसी ने उस बुक को कंपाइल कर दिया, ऐसा सा है। तो दोनों चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है, रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है वो, साथ ही ये दोनों में से आप कोई भी जो आपको समझ में आए वो बुक आप यूज़ कर लो। उसके बाद क्या है, आप पूरे वीक का टारगेट बनाओ कि अच्छा फिजिक्स में फॉर एग्जांपल लूसेंट में 20 पेजेस हैं, तो 20 पेजेस में ऐसा टारगेट बनाओ कि पर डे मैं कितना पेज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसे आप फुल वीक का टारगेट रखो, और सैटरडे को, जैसे मंडे से फ्राइडे में 20 पेजेस हैं फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो वो आप पूरे टाइम पढ़ लो। सैटरडे को वो 20 पेज को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लो दोबारा से, और संडे को आप उसका रिवीजन करो। मॉर्निंग में, दोपहर में या फिर शाम में आप एक सेक्शनल मॉक दो। सेक्शनल मॉक से आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में अभी आपको और मेहनत करना बाकी है। अब जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री काफ़ी डेप्थ में है लूसेंट में, उसमें आपको कम से कम ऑन एन एवरेज 3 से 4 वीक लगने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही डेप्थ में है। तो कोई बात नहीं, मंडे से फ्राइडे का जैसे मैंने अगर 10 पेज का भी रखा है टारगेट, तो फिर से सैटरडे को मैं वो पेज नंबर 1 से 10 तक पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर संडे को मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट देके देखूंगा कि इतने में ही मुझे कितना आता है। जैसे मैंने पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री, तो अब मैं जाकर टेक्स्ट बुक पे एंशिएंट हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लगाकर देखूंगी कि मुझे कितना आता है। उससे पता चल जाएगा कि हाँ सही में मुझे समझ में आया या फिर मुझे और वापस पढ़ने का नीड है अभी। तो बस ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखो, आप एक बार ये ट्राई करके देखो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये बेनिफिशियल है या वर्कआउट कर रहा है। और साथ ही अगर आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए, सो ये भी मुझे बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, आराम आराम से पढ़ाई करो, सब हो जाएगा। ओके, बाय बाय।